आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान में पाठ 15 हमारा पर्यावरण टॉपिक है। इससे हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले भी हम विज्ञान से संबंधित कई बहुविकल्पी प्रश्न, कई चैप्टर हम दे चुके हैं। वो चैनल पे है, आप जाकर उसको अवश्य देख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न। और इसके पहले अगर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो उसको अवश्य कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? ए है घास, पुष्प तथा चमड़ा। बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी है फलों के छिलके, केक व नींबू के रस। डी है केक, लकड़ी व घास। तो इसमें जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं वो घास, पुष्प और चमड़ा है। ये सब जो है ये गल जाते हैं, तो इस वजह से ये ए वाला सही होगा। ए पर निशान हम लगा देते हैं। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ए है घास, गेहूं तथा आम। बी है घास, बकरी तथा मानव। सी है बकरी, गाय तथा हाथी। और डी है घास, मछली तथा बकरी। तो खास श्रृंखला में देखो, घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी खाएगी। इस वजह से सबसे बेस्ट जो इसमें उत्तर है वो डी वाला है, तो डी पर हम निशान लगा देंगे। ये दूसरे का डी सही है। तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पहला है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी वाला है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। सी है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा मतलब पैदल जाना, विद्यालय तक पैदल जाना। डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो पर्यावरण के मित्र व्यवहार जो कह रहे हैं लगभग सभी हैं कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना सही है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट व पंखे का स्विच ऑफ कर देना सही है। और माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय मतलब पैदल चले जाना, ये भी सही है। तो इस वजह से ये डी वाला से उपरोक्त सभी ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। इस वजह से ये डी वाला सही होगा, तीसरे का डी। चौथा सवाल है जीवमंडल की उपयुक्त परिभाषा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवमंडल की उपयुक्त परिभाषा है पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। बी है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी। सी है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे। डी है पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी। तो इसमें जो जीवमंडल की जो उपयुक्त परिभाषा है मतलब पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं, मतलब पृथ्वी और पृथ्वी जो जीवधारी रहते हैं वातावरण में, उसी को हम जीवमंडल कहते हैं। तो इस तरह से ये ए वाला सही होगा, चौथे का ए वाला। पांचवा सवाल है पारितंत्र या इकोसिस्टम में शैवाल होते हैं। क्या है? पहला है उत्पादक, बी वाला है उपभोक्ता, सी है अपघटक, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैवाल होते हैं, शैवाल हमेशा उत्पादक होते हैं, ठीक ना। शैवाल में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, प्रकाशन क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक हैं, किसी के मुहताज नहीं होते। तो इस वजह से पारितंत्र में शैवाल जो होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं। तो पांचवा का ए सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये मृदा में दृढ़ता से लगे रहते हैं, केवल हरे पौधे भोजन बना पाते हैं। डी है मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी अधिक होते हैं। तो इसमें देखो जो खास श्रृंखला में हरा पौधा है वो जो प्रथम कड़ी है, कोई भी हरा पौधा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, प्रकाश क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाएगा। तो जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इसमें जो है सबसे बेस्ट जो उत्तर है वो सी वाला है, केवल हरे पौधे भोजन बना पाते हैं। तो हम सी पर निशान लगा देंगे। तो छठवें का जो सी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु हैं। पहला है सर्वाहारी, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी,
डी है उत्पादक। तो प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु हैं ये सर्वाहारी है। सर्वा जो सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी, ये 7वां का ए सही हो जाएगा। इस तरह से 8वां कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन हैं? ए है पौधे और प्राणी, बी है जैविक अजैविक, सी है खरपतवार तथा वन, डी है प्राणी तथा वायुमंडल। तो जो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है, जो मुख्य घटक है माने जाते हैं जैविक और अजैविक। ये आपके चैप्टर में सब पढ़ाए गए हैं। ये बी वाला सही होगा, जैविक और अजैविक, 8वां का बी। 9वां सवाल है कि जैव समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जैव समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ए है सर्वभक्षी, बी है मांसाहारी, सी है अपभक्षी, डी है शाकाहारी। तो जैव समुदाय के जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी है, शाकाहारी। तो इस वजह से डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलोपित हो जाए या नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? ए है सभी प्राणियों की मृत्यु होगी, बी है केवल शाकाहारियों की मृत्यु होगी, सी है केवल मांसाहारी की मृत्यु होगी, डी है कोई भी प्राणी प्रभावित नहीं होगा। नहीं, अगर हरे पौधे नष्ट कर दिए जाए या विलोपित कर दिए जाए तो हरे पौधे प्रकाश क्रिया करके भोजन बनाते हैं, बदले में ऑक्सीजन भी देते हैं और थोड़ी मात्रा में पानी भी निकालते हैं। तो इस वजह से अगर ये सब काम नहीं होगा तो जितने पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सब मृत हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ पे जनजीवन सब अस्त व्यस्त मतलब नष्ट हो जाएगा। तो 10वां का ए सही है, सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से 11वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली समष्टियों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो उनको मिलाकर समष्टि कहते हैं, इस वजह से ए पर निशान लग जाएगा। तो ये सही होगा। 12वां क्वेश्चन है कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? ए है समुदाय, बी है पारिस्थितिक तंत्र, सी है जीओम और डी है खाद्य जाल। तो वातावरण और जीवधारियों के संबंध में बनता है पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं, इस वजह से बी सही हो जाएगा। 12वां का बी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला को पूरा कीजिए। इंपॉर्टेंट है, सब कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला को पूरा कीजिए। घास डैश डैश तीर का निशान है 3, फिर सांप, फिर तीर का निशान, फिर मोर। तो इसमें क्या आएगा? मेढक, टिड्डा, टिड्डा मेढक, मछली प्लवक, खरगोश चीता। तो इसमें जो आएगा घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद घास, घास सांप, सांप के बाद मोर आएंगे। तो इस वजह से ये बी वाला सही हो जाएगा, 13 का बी वाला। 14वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर करीब 20 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन परत है जो सूरज की रोशनी में तमाम हानिकारक कीड़े हैं, जिसमें एक पराबैंगनी कीड़े भी है, वो पृथ्वी पर आने से ओजोन परत इसको रोक लेती है। अगर ओजोन परतों में छेद हो जाए तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, जिससे यहाँ के पेड़ वगैरह झुलस जाएंगे और पहाड़ों पर जमे हुए ग्लेशियर मतलब बर्फ पिघल जाएंगे, पिघल के पानी नीचे आएगा, बाढ़ की स्थिति हो जाएगी और मनुष्य की स्किन पर अगर पड़ेंगे तो उसको स्किन कैंसर होने का संभावना रहेगी। इस वजह से ये वायुमंडल में एक ओजोन परत है जो हमारी या पर्यावरण की हिफाजत करती है, उसको हम कहेंगे ओजोन परत। तो इस वजह 14 का जो सही है वो बी वाला है, ओजोन परत। तो ये आज का ये 14 सवाल थे। 14 सवाल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें।